नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वाच्य, वॉइस इंग्लिश में जिसे कहते हैं। तो वाच्य क्या होता है ये हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इसे ध्यान देना कि क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है, कर्ता के, कर्म के या भाव के अनुसार, किसके अनुसार है, उसके ही हिसाब से क्या है हमारे वाच्य का भेद निर्धारित होता है। वाच्य के 3 भेद किए गए हैं बेटा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे इसमें देखो उदाहरण, मोहन रोटी खाता है। अब यहाँ पर मोहन क्या है, करता है, रोटी कर्म है और खाता है क्रिया है। तो हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, मोहन के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, इसलिए क्या है, कर्तृवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुनीता सेब खाती है। अब यहाँ पर खाती है किसके अनुसार आया है, सुनीता कर्ता के अनुसार आया है, ना कि कर्म के अनुसार, इसलिए कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। इस उदाहरण में देखिए, लड़के रोटी खाते हैं। अब बहुवचन में प्रयोग हुआ है कर्ता का, तो क्रिया भी कौन से वचन में आई, बहुवचन में, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन है, इसीलिए क्या है यहाँ पर कर्तृवाच्य है। दूसरा देखिए बेटे, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, जब हमारी क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें देखिए उदाहरण, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो, मतलब पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हुआ है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन से रोटी खाई जाती है। अब क्रिया पर फोकस करना है, क्रिया क्या है हमारी, खाई जाती है। ये किसके अनुसार है, मोहन के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार, रोटी के अनुसार हमारी क्रिया का क्या आया है, लिंग आया है और वचन आया है, इसलिए कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़की से सेब खाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, खाया जाता है क्रिया है और इसका जो प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है, सेब, कर्म के अनुसार हुआ है, ना कि कर्ता के अनुसार। जब कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है तो वो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य क्या होता है बेटा, जब क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसमें देखो जैसे उदाहरण, परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि वाक्य में उसका प्रयोग भाव के अनुसार किया जाता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक होती है, अकर्मक, इस पर ध्यान देना है। जैसे उदाहरण देखो, राम से चला नहीं जाता। अब ये हमारी क्रिया है और ये चलने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा, अकर्मक क्रिया है। अब देखो, राम के अनुसार हमारी जाता है, ये जो हमारी क्रिया है वो राम के अनुसार नहीं है, कर्ता के अनुसार नहीं है, और कर्म बेटे इसमें है नहीं, तो ये क्या है, हमारा भाववाच्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे लड़की से सोया नहीं जाता। अब सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, लड़की के अनुसार हमारी इस क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्म इसमें है नहीं, तो कौन सा वाच्य हुआ, भाववाच्य। अब बात आती है बेटे वाच्य परिवर्तन की। जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना हो वाक्य को तो किस तरह से हम करेंगे, इसके नियम देखिए। कर्ता के पश्चात से या के द्वारा या के द्वारा जोड़ देते हैं हम। क्रिया में आ अथवा या जोड़ देते हैं और उसके बाद जा धातु का कर्म के लिंग वचन और काल तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग कर देते हैं। मतलब कर्ता के बाद क्या है, से
द्वारा या के द्वारा हम जोड़ देते हैं। जैसे इसमें देखो, राम पेड़ लगाता है, ये कर्तृवाच्य है। अब जब हम राम हमारा कर्ता है, कर्ता के साथ द्वारा जोड़ दिया हमने, तो देखो हमारी क्रिया का लिंग किसके अनुसार हो गया, पेड़ के अनुसार, कर्म के अनुसार हो गया। इसमें देखो, राम द्वारा पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये लगाया जाता है अब किसके अनुसार हो गया, क्रिया किसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार। यहां पर देखो किसके अनुसार थी, राम पेड़ लगाता है, राम के अनुसार थी। लेकिन जब कर्मवाच्य में हमने बदला तो क्या हो गया, लगाया जाता है, पेड़ के अनुसार हमारी क्रिया हो गई। तो इसका सीधा सा नियम है, जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हमें परिवर्तन करना हो वाक्य का, तो कर्ता के साथ हम से द्वारा या के द्वारा लगा देते हैं। अब देखिए बेटा, जब हमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना हो वाक्य को, तो क्या करते हैं, वही कर्ता के साथ से जोड़ देते हैं। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन में और अन्य पुरुष में किया जाता है। अन्य पुरुष आपको पता है, एक वचन आपको पता है। भाववाच्य का प्रयोग ज्यादातर किस में होता है, निषेधात्मक रूप में होता है, क्रिया के न होने के रूप में होता है, नहीं की सेंस में। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया को बदल दिया जाता है। भाववाच्य प्राय अकर्मक क्रिया का ही होता है। जैसे इसमें देखो उदाहरण में, वह नहीं चलता है। अब क्रिया क्या है, अकर्मक है, निषेधात्मक है, और क्या है यहाँ पर, इसको जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो उससे चला नहीं जाता। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, से या के द्वारा जब हम जोड़ देते हैं, इसमें देखो से जोड़ दिया, कर्ता के साथ से जोड़ दिया, से, और क्या हम नहीं जाता, क्रिया को सामान्य भूतकाल में क्या है, बदल दिया है हमने। अब देखो, शांता नहीं हंसती, अब कर्ता के साथ क्या जोड़ दिया, से जोड़ दिया, शांता से हंसा नहीं जाता। तो इसमें देखना बेटा, एक तो भाववाच्य में क्या है, हमेशा क्रिया अकर्मक होती है, सामान्य भूतकाल में क्रिया को बदल दिया जाता है, और कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पूरे पाठ को एक बार फिर से देख लेते हैं। भाववाच्य से हमें पता लगता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया का लिंग वचन होता है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य। जब ना कर्म और ना कर्ता के अनुसार होता है तो वो क्या होता है, भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव प्रमुख होता है, और भाववाच्य द्वारा प्राय असमर्थता का बोध होता है, काम के न होने का बोध होता है। ठीक है, नियम को अच्छे से ध्यान रखना है। कर्ता के पश्चात जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के साथ क्या लगा देते हैं, से लगा देते हैं, द्वारा लगा देते हैं, या के द्वारा लगा देते हैं। इसी तरह से जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या है, कर्ता के साथ से जोड़ देंगे, उसे सामान्य भूतकाल में क्रिया को हम बदल देंगे। धन्यवाद बेटा।